जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। ये जो विश्व पटल पे आज की तारीख में भारतवर्ष के साथ हो रहा है, इसको जो लोग समझ रहे हैं कि मामूली घटना है, मामूली इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मेरा विश्लेषण ये कहता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। हम बहुत बड़ी समस्या में ऑलरेडी फंस चुके हैं और आगे न फंसें इसके लिए एहतियातन कदम हमको उठाने पड़ेंगे। और ये हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि भारत माता के ऊपर जो एक खतरा पैदा हो गया है चारों तरफ से, इसके प्रति देश की जनता को सचेत करें और उनको कहें कि चाटुकारिता और साइकोफेंसी को छोड़कर वस्तु स्थिति को समझें, देश के सामने जो खड़ी हो गई है और उसका देश एकजुट होकर 142 करोड़ लोग मुकाबला करें। देश जब से आजाद हुआ है आज तक हमेशा देश का एक विश्व पटल पर एक विशेष स्थान रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से, इंदिरा जी के जमाने से, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने से, मोरारजी भाई के जमाने से, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से हमारे देश का साख थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अनुसार चाहे हम चले हों। हमारा मन करता था हम रूस से दोस्ती करते थे, हमारा मन करता था हम अमेरिका दोस्ती करते थे, लेकिन जब हम रूस से भी दोस्ती करते थे तो अमेरिका हमको दुत्कारता नहीं था। चीन भी तटस्थ भाव पे रहता था। जब भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष होता था चीन तटस्थ रहता था, क्योंकि वो भारत जैसे बड़े देश को और मजबूत राष्ट्र को नाराज नहीं करना चाहता था। जो मुस्लिम राष्ट्र ओआईसी है उसमें भी 90% देश ऐसे होते थे मुसलमान होने के बावजूद वो भारतवर्ष के साथ खड़े रहते थे और पाकिस्तान के साथ नहीं रहते थे। कारण ये था हमारी शक्ति, हमारी जो एक नैसर्गिक शक्ति है जिसका पूरा विश्व डंका मानता था। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात हमारे हिंदुस्तान की ये थी कि हम 142 करोड़ लोग अलग अलग धर्म, जाति, रंग सब कुछ होने के बावजूद, खान पान, भाषा सब कुछ अलग होने के बावजूद हम एकजुट परिवार की तरह रहते हैं। 2014 के बाद परिस्थिति बदली और 2014 के बाद कुछ लोगों ने अपने वोटों की खेती करने के लिए देश को हिंदू मुसलमान में बांटा, उत्तर और दक्षिण के बीच में बांटा। उनका मकसद केवल सत्ता में बने रहना था और उसके लिए उन्होंने देश को आंतरिक रूप से कमजोर कर दिया। जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति थी उसको सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया। उसके बाद एक ऐसा प्रचार किया गया जैसे एक विश्व गुरु का उदय हो गया है भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व हमारा डंका बोलता है। मानी बात है कि विश्व के बड़े बड़े नेताओं को और देशों को यह बात अखरी कि भारतवर्ष मजबूत था आध्यात्मिक कारणों से, लेकिन यह बात सबको पता थी कि हमारे देश के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा है। हमारी जीडीपी ब्रिटेन के बराबर है, जर्मनी के बराबर है, फ्रांस के बराबर है, जापान के बराबर है, लेकिन जनसंख्या उनसे 7 गुनी ज्यादा है। इसका माने वो हमसे ज्यादा समृद्ध। हमारी चीन की जनसंख्या बराबर है लेकिन उनकी जीडीपी हमसे 4 गुनी बड़ी है। इसका माने सब देश विकसित और विकासशील हमसे आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद विश्व गुरु का भड़ंबा और पूंजीपतियों के गठजोड़ से ये जो एक महामानव के उदय का प्रचार प्रसार किया गया, इसका दंड अब हम भुगत रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत अलग अलग पड़ गया। कोई देश हमें नेग्लेक्ट नहीं करता था। भारत की इज्जत अमेरिका के राष्ट्रपति भी करते थे, रूस के राष्ट्रपति भी करते थे और चीन भी तटस्थ भाव से हमारी तरफ देखता था। और आपने देखा हर प्रधानमंत्री के जमाने में कैसे हमारे प्रधानमंत्री सीना तान के आगे चलते हैं, लेकिन अपने को विश्वगुरु नहीं कहते थे। 2014 के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर इसलिए हुआ कि पहलगांव के अंदर निकम्मेपन से हमारे 26 लोगों की शहादत हो गई। और उसके बाद जैसे ऑपरेशन बालाकोट किया गया था पुलवामा के नकारेपन को छुपाने के लिए, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर किया गया जिसमें
सेना और सरकार आमने सामने आके खड़े हो गए और पूरे विश्व ने देखा कि भारत अलग थलग पड़ गया। पाकिस्तान के साथ देश खड़े हो गए, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। चीन खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, उन्हें युद्ध के सामग्री की आपूर्ति करने लगा। और चीन एक तरफ पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और अमेरिका ने भी हमसे ज्यादा तवज्जो पाकिस्तान जैसे क्षुद्र राष्ट्र को दी। हमारे प्रधानमंत्री को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाया, लेकिन हमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख को और आईएसआई चीफ को अपने व्हाइट हाउस में खाने पे बुला लिया और भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौल दिया। और अब टैरिफ तो सारे देशों में लगाए, लेकिन अब लग रहा है कि टैरिफ वॉर तो केवल भारतवर्ष के अगेंस्ट थी। बाकी देशों में टैरिफ लगाया, या तो टैरिफ लगाया या उनसे ट्रेड डील की। हम पे टैरिफ भी लगाया और दंड भी दिया। ये एकमात्र देश भारतवर्ष है पूरे विश्व के अंदर जिसपे दंड लगाया अमेरिका ने। और किस बात का दंड लगाया? कि हम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, ईरान से तेल क्यों खरीद रहे हैं। जो भारतवर्ष की 6 कंपनी जो ईरान से डील करती थी उनको सैंक्शन में बांध दिया, माने उनके खिलाफ वो रोक लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। बाकी सबके साथ ट्रेड डील की या टैरिफ लगाया, हमें केवल एकमात्र देश जिसपे दंड लगाया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि भारतवर्ष एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है और एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। माने कितना बड़ा मजाक हमारे गौरवशाली इतिहास वाले भारतवर्ष के साथ डोनाल्ड ट्रंप। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके लिए भक्तों ने भारतवर्ष के अंदर हवन कराया था उनके राष्ट्रपति बनने के लिए। और ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले नेता जिनको मोदी जी ने बाद में भेजा था अमेरिका से संबंध सुधारने के लिए और उनको कन्विंस करने के लिए, ये कन्विंस करके आए हैं वहां पर कि वो हमारे भारत का खुलेआम अपमान कर रहा है और हम पे दबाव डाल रहा है कि अपने कृषि उत्पाद को दुग्ध उत्पाद में भारत के अंदर भेजे, जिसके लिए वो ट्रेड डील करना चाहता है। और ट्रेड डील करने के लिए दबाव डालने के लिए टैरिफ के साथ दंड लगा रहा है और रूस के साथ डील करने से मना कर रहा है। बात बताइए, भारत की जो रक्षा व्यवस्था है चौपट नहीं हो जाएगी क्या? क्योंकि हमारे पुराने जितने भी युद्ध आपूर्ति है वो रूस से होती है। अगर हम लेना बंद कर देंगे तो हमारे आधे अस्त्र शस्त्र तो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि जो जेट्स रूस ने दिए हैं उसके कल पुर्जे स्वीडन, अमेरिका, हॉलैंड थोड़ी बनाएगा। इसका माने भारतवर्ष को पंगु बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कमर ठान ली। चीन हमारे खिलाफ खुल के खड़ा है। रूस के साथ संबंधों को अमेरिका ने दबाव में तोड़ने का प्रयास किया है। और अभी भी लोकसभा राज्यसभा के अंदर अमित शाह अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, देश को अंदर से तोड़ने की बात कर रहे हैं। जब हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, अमेरिका, रूस, नॉर्थ कोरिया सब हमारे खिलाफ हैं, उस समय हम देश के अंदर विभाजन कराने को तैयार हैं। साउथ इंडिया के लोग इस बात से परेशान हैं कि डिलिमिटेशन के माध्यम से उनकी पार्लियामेंट सीटें कम कर दी जाएंगी और नॉर्थ की बढ़ा दी जाएंगी और उनके महत्व को खत्म कर दिया जाएगा। और इसी बात से जो एआईडीएमके के तमिलनाडु के पहले के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एनडीए से अपने संबंध तोड़ लिए। अब ये शुरुआत है संबंध तोड़ने की, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जो एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से प्रभामंडल बनाया गया था विश्व गुरु का, आज के तारीख में अमेरिका उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने पे लग गया है। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो भारतवर्ष। तो अमेरिका भी आपके साथ नहीं, वो भी आपका दुश्मन। चीन भी आपके साथ नहीं, वो भी आपका दुश्मन। तो आपके साथ है कौन भक्तों के अलावा? और अंबानी जी की मित्रता के अलावा आपका मित्र कौन है विश्व पटल पर? तो मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, देश मजबूत स्थिति में आए, इस आपातकाल से निकले। इसके लिए बिहार की जनता और देश की जनता कमर कस ले और ऐसे लोगों को सामने लेके आए जो अपना ही एडवर्टीजमेंट न करें, अपना भी प्रभामंडल को फैलाने का प्रयास न करें और राष्ट्र हित को पहले रखें, जिसके लिए देश के अंदर एकता और सभी धर्म और जाति का सम्मान आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।